आइए तीसरे पाठ का 5वां भाग शुरू करते हैं। इसमें आगे के अन्य स्रोतों को पढ़ेंगे। 13वां स्रोत, एक धनाढ्य शूद्र। हालांकि आप जानते हैं कि शूद्रों को धन एकत्र करने का अधिकार नहीं था। वैसे तो उनके पास कोई धन हुआ ही नहीं करता था। तो यहाँ पर एक पाली भाषा की बौद्ध कहानी है और उसमें बताया गया है कि एक राजा अवंतीपुत्र उसका नाम है, वो बुद्ध का अनुयायी है कंचन, उसके साथ बातचीत कर रहा है। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। यह नहीं कह सकते कि ये जो कहानी दी हुई है ये बिल्कुल सही होगी, यानी कि अक्षरशः सही होगी, लेकिन फिर भी हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। जो अवंतीपुत्र थे, यानी कि जो राजा थे, उन्होंने बुद्ध के अनुयायी कंचन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। यानी कि राजा ने कंचन से पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि ब्राह्मणों की के बारे में, जो कि वो कहते हैं कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सभी लोग हमसे निम्न कोटि के हैं, और उनका जो वर्ण है, यानी कि ब्राह्मणों का जो वर्ण है वही शुभ है और अन्य जो जातियां हैं वो काली हैं। केवल ब्राह्मण ही पवित्र हैं, अन्य नहीं हैं। ब्राह्मण ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, तथा ब्रह्मा के वंशज हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो अब आपके क्या विचार हैं, कंचन से पूछा गया। तो कंचन ने कहा, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? देखिए, सामान्यतः शूद्र की कोई इज्जत नहीं होती थी, कोई भी उसे सम्मानपूर्वक बात नहीं करता था, उसे बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए उसने कहा कि यदि धनी हो जाता शूद्र के पास धन होता, तो क्या बाकी के लोग उसके साथ नम्रता से बात करते, सम्मानपूर्वक बात करते क्या? अवंतीपुत्र ने उत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, यानी कि यदि उसके पास वास्तव में शूद्र के पास धन होता, सोना चांदी होता, तो दूसरे जो शूद्र थे वो उसको अपना मतलब मालिक समझ सकते थे, यानी कि वो भी अब किसी दूसरे शूद्र को अपना सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। और जो उससे पहले उठेगा, यानी कि आमतौर पर यही होता है ना कि जो सेवक होता है, नौकर होता है, वह मालिक से पहले उठता है और बाद में सोता है। तो वह भी ऐसा ही करता है, यानी कि जो आपका सेवक होता, किसी शूद्र का जो सेवक होता, वो उससे पहले उठता और बाद में विश्राम करता, और जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, यानी कि देखिए सम्मानपूर्वक बात करेगा वो, तो क्योंकि वो सेवक है, अथवा वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। यानी कि अगर वह पैसे वाला हो शूद्र, तो वो किसी को भी अपना सेवक बना सकता है। यहाँ तक कि उसने कहा कि क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य को भी बना सकता है। तब कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो फिर क्या अंतर है चारों वर्णों में? यानी कि 4 वर्ण हैं, तो फिर क्या अंतर है? यदि जिसके पास पैसा है, इसका मतलब वही जो है दूसरों को अपना सेवक बना सकता है। अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। हालांकि हमारे धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये माना कि हाँ, यदि उनके पास धन होता तो सभी बराबर हैं। हालांकि किसी भी शूद्र के पास कभी भी धन नहीं होता था। ये तो काफ़ी समय के बाद इनको अधिकार मिला है, जब अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, उसके बाद उन्होंने शूद्रों को धन रखने का अधिकार दिया। 14वां स्रोत बताता है, निर्धन दानी सरदार। यानी कि देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जिसके पास धन होता है वही तो दान करेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण देखने के लिए मिलता है, ऐसा उदाहरण देखने के लिए मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि एक चारण अपने आश्रयदाता का यहाँ चित्रण कर रहा है, और अन्य जो कवि हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कह रहा है? आश्रयदाता का मतलब समझते हो ना, जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला। यानी कि जो चारण होते थे वो कविताएं सुनाते थे, तो जो गायन करते थे वो चारण कहलाते थे। अब ये क्या कह रहा है, चारण क्या कह रहा है? ये कह रहा है अपने आश्रयदाता के बारे में, उसके पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है,
यानी कि उसके पास पैसा नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि वह यह कहकर कि मेरे पास कुछ धन नहीं है, दान देने से मना कर दे। यानी भले उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो दान देने से कभी मना नहीं करता है। वो छोटा व्यक्ति नहीं है। वह इरंतई यानी जगह का नाम है, वहाँ रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। क्षुधा का मतलब होता है भूख, यानी जो चारण हैं वो उनकी भूख का शत्रु है, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए ऐसा इंतज़ाम कर ही देता है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। ये किससे बात कर रहा है? ये कवियों से बात कर रहा है, दूसरे कवियों को बता रहा है उसके बारे में। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं, क्योंकि चारण गाता है तो वो होठों की बात कर रहा है कि आप गाने में बहुत दक्ष हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। यानी कि यदि हम उसके पास जाएंगे और हम उसे अपनी स्थिति बताएंगे, यानी कि हम भूखे हैं, हम इतने कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। यानी कि लोहार के पास जाएगा और उससे भाला बनाने के लिए कहेगा, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ काम दिलवा देगा। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें एक सरदार है और उसका अनुयायी है। आप इसमें अंतर साफ देख सकते हैं। जो सरदार है उसे बड़ा दिखाया गया है और उसके अनुयायी को छोटा दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर पर हाथ रखा हुआ है अनुयायी के, यानी कि ये इसका आश्रयदाता है, इसको संरक्षण प्रदान करता है सरदार। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसके सिंह द्वार, यानी कि जो द्वार हैं उनके ऊपर आकृतियाँ बनी हुई होंगी सिंह की, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यानी कि यह बेहद ही खूबसूरती से बना हुआ है। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था, यानी कि यह बहुत ही खूबसूरत था। द्रौपदी का विवाह किस प्रकार हुआ था आपको पता है, थोड़ा सा हम स्रोत 16 में पढ़ लेते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद। पांचाल आपने कभी कभी सुना होगा कि द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। नरेश का मतलब होता है राजा, द्रुपद यानी कि ये नाम है उनका, और इनकी बेटी थी इसलिए उसका नाम द्रौपदी रखा गया। तो इसने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। यानी कि जो भी सही निशाना लगाएगा उसको ही वो अपनी पुत्री का हाथ दे देंगे, यानी कि उसी के लिए उसका विवाह कर देंगे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता के पास आ गए, क्योंकि उन दिनों वो जंगल में रह रहे थे साधु के भेष में और अज्ञातवास चल रहा था उनका, तो वो उसे लेकर आ गए। कुंती के पास जब लेकर आए तो उन्होंने बिना देखे ही कहा कि लाई हुई वस्तु को आपस में सभी बांट लीजिए। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बात बताई गई तो उन्होंने इसका विरोध किया, यानी कि वो तो द्रौपदी के पिता थे, वो कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उनकी पुत्री की शादी तो हुई है अर्जुन के साथ में और बाकी 4 और उसके साथ पति रहें। किंतु जो ऋषि व्यास थे उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि पांडव वास्तव में इंद्र के ही अवतार हैं और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है, यानी कि जो इंद्र की पत्नी थी वही द्रौपदी है। इसलिए यह तो नियति है, यानी कि ये तो पूर्व निश्चित था कि यह इनकी पत्नी इस जन्म में भी बनेगी। दूसरी बात उन्होंने कही, व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में,
यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में उन्होंने क्या 5 बार पति प्राप्त करने के लिए मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है और शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें 5 पति दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं। हम देख रहे हैं ना कि ये जो बातें हैं ये सारी की सारी हम नहीं कह सकते कि सभी बातें सत्य हो सकती हैं, ठीक है। तो कहानियाँ अलग अलग जोड़ी गई हैं, तो उसी से महाभारत बना है और इसीलिए कहा जाता है कि वो 1000 वर्ष तक लिखा जाता रहा। अब यहाँ पर 2 बातें उन्होंने बताई हैं। यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि जो महाश्वेता बांग्ला लेखिका थीं और जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाती थी, उन्होंने जो महाभारत का एक उदाहरण है उसमें आगे की स्टोरी जोड़ी है। आपको लाक्षागृह के बारे में पता होगा। लाक्षागृह वह था जहाँ पर सभी पांडव, उनकी माता और द्रौपदी, इन सभी को जलाने का प्रयास किया गया था। लेकिन वास्तव में वहाँ पर जो जंगल में रहने वाले अन्य 5 लोग, पुरुष और 2 स्त्रियाँ उसमें जलकर खाक हो गई थी और कौरवों ने यह समझ लिया था कि सभी पांडव वहाँ पर जल चुके हैं। अब जो परिवार वहाँ पर जल गया था उसकी जो स्टोरी है, यानी कि उसके बारे में यहाँ पर जो लेखिका हैं महाश्वेता, जिन्होंने इस स्टोरी को आगे लिखा है, वो बताती हैं। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग जाते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहनी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। ये हमने महाभारत में पढ़ा है। लेकिन अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती ओ निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है। यानी कि उन्होंने जो अपनी स्टोरी शुरू की है वो वहाँ से की थी जहाँ भारत के इस प्रसंग का अंत होता है। यानी कि वहाँ जब वो बात खत्म हो गई उसके बाद आगे की स्टोरी उन्होंने लिखी है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। यानी कि जो महाभारत का युद्ध हो जाता है तो वन में जाकर जब कुंती रहने लगती हैं वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकृत करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल और ये सब चीज़ें एकत्रित करने के लिए आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। यानी देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी खास वजह से कोई गलत काम कर देता है तो उसका पछतावा उसे हमेशा रहता है। तो यहाँ पर भी शायद वही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो निषाद वहाँ पर जल गए थे, 5 जो आदमी थे जो कि लाक्षागृह में जल गए थे, उनके बारे में शायद उसके मन में कुछ दर्द रहा होगा। इसलिए जो कुंती है वो जब अकेली है, वन में रहने लगी है, तो वो बातें वो याद करती है और पृथ्वी से ही बातें करती रहती है। ये निषादी उसे अक्सर देखा करती थी। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। यानी कि निषादी ने जब उसे पूछा तो क्योंकि कुंती उस बारे में सब कुछ जानती थी, बल्कि वो सब उसका किया हुआ ही था, इसलिए वो एकदम से सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थीं। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मेरी मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय
तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थीं? जिस समय वे दोनों बातें कर रही थीं, आग की लपटें करीब आ रही थीं। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है 20वीं शताब्दी में लिखी गई स्टोरी है, और इस तरह से लिखी गई है जैसे कि उसी के आगे का भाग हो। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से स्टोरी महाभारत की बढ़ती चली गई होगी, कैसे उसमें श्लोक ऐड होते चले गए होंगे। हमने इस पाठ में समाज के बारे में जाना, जिसमें हमने जाति, वर्ग, समुदाय, निकट संबंध, परिवार और इनके बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा हम जानते हैं कि सामाजिक वर्ग जो होता है वह सभी से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अंदर अमीर, गरीब, उद्योगपति, किसान, मालिक, नौकर सभी मिश्रित होते हैं। इसी तरह से हमने जाति प्रथा के बारे में जाना कि यहाँ पर जो समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में बहुत सारी जातियाँ थीं। जो लोग जिस कार्य को करते थे उसी नाम से उनकी जातियाँ हो जाती थीं। रक्त संबंध एवं विवाह, यानी कि जो 2 प्रकार के संबंध होते थे, या तो उनमें रक्त का संबंध होता था, यानी कि माता पिता के बहन भाइयों वगैरह सबसे जुड़े हुए जो रिश्ते होते थे, यानी कि जिन्हें हम पारिवारिक रिश्ते कहते हैं वो, और उसके अलावा जो दूसरे संबंध जुड़ते थे वो विवाह के द्वारा, यानी कि या तो उनका आपसी संबंध पहले से ही होता था रक्त संबंध की वजह से, या फिर विवाह के द्वारा जुड़े हुए संबंध हुआ करते थे। आपने देखा कि लिंग भेद भी था, क्योंकि आपने देखा कि पुत्र प्राप्ति के लिए तो प्रार्थना की जाती थी, लेकिन कभी भी पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं की गई। इसके अलावा पुरुषों को धन अर्जित करने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियों को नहीं था। उन्हें सिर्फ जो उपहार मिलते थे वही संपत्ति मानी जाती थी उनके द्वारा, और वह संपत्ति को इकट्ठा भी नहीं कर सकती थी। स्त्रियों का जो कार्य था वो सिर्फ बच्चों को जन्म देना, घर संभालना, पति की आज्ञा का पालन करना, और इसी में सब में गुजर जाता था, और उसके पास किसी भी तरह की संपत्ति का अधिकार नहीं था। यहाँ हमने महाभारत के बहुत सारे उदाहरण जाने हैं। महाभारत की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है ये, यानी काव्य ग्रंथ है। इसमें 18 पर्व हैं और इसके अंदर कुल 1948 अध्याय हैं। इसके अंदर लगभग 1 लाख श्लोक हैं, और श्री भगवद गीता इसका सबसे ही शिक्षाप्रद और रोचक भाग है। यह कर्म के सिद्धांत की शिक्षा देती है, यानी कि कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह गीता में कहा गया है। महाभारत की जो पांडुलिपियां हैं मुख्यतः शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु तथा मलयालम में मिली हैं, यानी कि कई भाषाओं में महाभारत की कहानियाँ मिली हैं। हमने कुल के बारे में भी जाना। कुल संस्कृत में परिवार को ही कहा जाता है। वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के जो पूर्वज होते हैं इकट्ठे रूप में उनको वंश कहा जाता है। पितृवंशिकता, यानी कि जो वंश परंपरा पिता के अनुसार चलती है, और मातृवंशिकता, जो व्यवस्था वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। विवाह के बारे में आप जानते हैं, दोहरा लेते हैं। अंतर्विवाह, जो एक ही गोत्र में हो। बहिर्विवाह, जो गोत्र से बाहर हो। बहुपत्नी, यानी कि एक से अधिक पत्नियों से विवाह किया हो। और बहुपति, यानी कि एक से अधिक पति हो जिसके। गोत्र, 1000 ईस्वी पूर्व ब्राह्मणों ने लोगों का वर्गीकरण गोत्र के आधार पर किया था, और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इनके नाम से ही आप देखेंगे कि लोगों के सरनेम भी बने होते हैं। ये गोत्र हैं। स्त्रियों के जो गोत्र होते थे वो विवाह के बाद बदल जाते थे, यानी कि पहले पिता का जो गोत्र होता था वो त्याग दिया जाता था और वो उसे पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। हालांकि जो सातवाहन राजा हैं उनकी माताओं ने अपने पिता का ही गोत्र जो है वो धारण किया हुआ था, और जो पुत्र थे उन्होंने अपनी माताओं का गोत्र धारण किया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सातवाहन शासक जो थे वहाँ पर मातृवंशिकता चलती हो, नहीं, वहाँ पर जो पितृवंशिकता थी वही चलती थी, लेकिन जो उनका नाम था उसमें माता का नाम शामिल होता था। उनके नाम माता के नाम से जुड़े हुए होते थे।
अब यहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता था कि जो माता होती थी उनका बहुत ही ऊंचा स्थान होता था समाज में, उनकी बातें नहीं टाली जाती थी। लेकिन महाभारत में हमने एक उदाहरण भी देखा जिसमें कि माँ गांधारी जब अपने बेटे दुर्योधन को समझाती हैं, युद्ध ना करने के लिए कहती हैं, तो दुर्योधन उनकी बात नहीं मानते हैं, यानी कि उनके आगे की अवहेलना कर देते हैं। जाति प्रथा तथा सामाजिक भिन्नता समाज में हमेशा ही पाई गई और इसके बारे में हमने इसमें भी पढ़ा है। और धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए वर्णों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसे वर्ण व्यवस्था में जन्म के स्थान पर ही वर्ण मिलता था, यानी कि जिस वर्ण में जन्म होता था वह उसी का कहलाता, यानी कि जन्म के आधार पर ही जाति और वर्ण निर्धारित रहते थे। व्यवसाय, ब्राह्मण जो होते थे उनका कार्य होता था अध्ययन अध्यापन और जो धार्मिक रीतियाँ अनुष्ठान वगैरह कराना और यज्ञ हवन वगैरह कराना, ये सब उनके कार्य होते थे। इसी तरह से जो क्षत्रिय थे उनका कार्य था लोगों की सुरक्षा करना, युद्ध करना, प्रशासन चलाना। इसी तरह से वैश्य जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्र, उनका कोई व्यवसाय नहीं था, वे सिर्फ दूसरों की सेवा करते थे इन तीनों वर्णों की। अब समय है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इनके उत्तर आप अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप सारी वीडियो देखते हैं तो अवश्य ही इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप सभी वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। ये दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न हैं, इन्हें भी करिए। इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट भेजूंगी। सारी वीडियोस देखने के बाद आपके पास उनके उत्तर अवश्य होंगे, ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। तो सारी वीडियोस देखने के बाद उनके जवाब दीजिए।